Hi dear students, how are you doing? We are Punya Study Circle and extending you cordial welcome in our classroom. Dear students, in this lecture we are going to start new chapter number 3 of partnership accounting titled as एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बच्चों, आज हम एक न्यू पार्टनर के एडमिशन के विषय में स्टडी करेंगे कि जो हमारे न्यू पार्टनर्स हैं वो कौन हो सकते हैं, किस प्रकार की संस्थाएं या व्यक्ति हो सकते हैं। न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए हमारी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या क्षमताएं उनके अंदर होनी चाहिए। न्यू पार्टनर को हम एडमिट क्यों करते हैं, न्यू पार्टनर की एडमिट करने पर हमारे को अपने पार्टनरशिप डीड में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, हम कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को इफेक्ट देंगे जब हम एक न्यू पार्टनर को या एक न्यू पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। वेरी फर्स्ट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी टेल यू हु कैन बी ए न्यू पार्टनर। कौन व्यक्ति है, कौन सी संस्था है जिसको हम एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं इनटू पार्टनरशिप। वेरी फर्स्ट, एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता। दे आर नेचुरल पर्सन्स do have capacity to enter into a partnership firm as a partner, provided they have capacity to enter into a contract according to the provisions of Indian Contract Act 1872। बेटे, जो एक व्यक्ति होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर अगर क्षमता है अनुबंध करने की अकॉर्डिंग टू भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, तो ऐसा व्यक्ति न केवल निजी कैपेसिटी के अंदर, निजी क्षमता के अंदर, बल्कि एक प्रतिनिधि के तौर पर भी साझेदारी संस्था में साझेदार बन सकता है। ही कैन हैव बोथ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप in his individual capacity as well as in his representative capacity. He can become the partner in a partnership firm। एक निजी व्यक्ति, एक इंडिविजुअल पार्टनर बनने की योग्यता रखता है अगर वो अनुबंध करने की योग्यता रखता है उन प्रावधानों के अनुसार जो प्रावधान हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए पर्सन, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट। जो साझेदारी संस्था है वो कोई व्यक्ति नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अनदर पार्टनरशिप फर्म। इसीलिए इसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो एज ए पार्टनर किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम कर पाए। बट द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म have capacity to become partners in other partnership firm, making contribution of their capital, skill and labor so that they can claim shares in profit and losses। लेकिन जो साझेदारी संस्था के साझेदार हैं उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ये पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरी साझेदारी संस्थाओं के अंदर भी साझेदार बन सकते हैं, जबकि वो उस साझेदारी संस्था के अंदर भी सेम टाइम पर साझेदार हैं। फिर हम बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज नॉट एन इंडिविजुअल, वो कोई पर्सन नहीं है, देयरफॉर डज नॉट हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद ए पार्टनरशिप फर्म। वो पार्टनर नहीं बन सकती है किसी साझेदारी संस्था के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर। बट द कर्ता ऑफ इंडिविजुअल ज्वाइंट हिंदू फैमिली, किसी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो कर्ता है, जो मुखिया है, जो प्रिंसिपल है, ही हैज कैपेसिटी इन हिज इंडिविजुअल कैपेबिलिटी। बेटे, जो उसकी निजी क्षमता है उसके अंदर वो साझेदार बन सकता है किसी साझेदारी संस्था के अंदर, प्रोवाइडेड ही इन्वेस्ट हिज पर्सनल कैपिटल, पर्सनल स्किल एंड प्रोवाइड हिज पर्सनल लेबर इन दैट पार्टनरशिप फर्म। वो अपनी निजी क्षमता के अंदर किसी साझेदारी संस्था के अंदर पार्टनर बन सकता है या एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर उसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली के तौर पर शामिल किया जा सकता है। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको एक साझेदारी संस्था में एज अ साझेदार शामिल किया जाए। Then we talk about company. As you know, company is an artificial person having capability to enter into a contract with any person, be it the natural person or artificial person or an agreement। किसी भी कंपनी को एज अ पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में शामिल किया जा सकता है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, प्रोवाइडेड इट्स मेमोरेंडम डज नॉट ऑब्जेक्टेड। जो मेमोरेंडम है उसके अंदर इससे विरुद्ध कोई प्रावधान ना हो तो कोई भी कंपनी किसी साझेदारी संस्था में साझेदार बन सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी ऑफ ए प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट और ए फैमिली रिलीजियस ट्रस्ट और the trustee of a Hindu mutt or other types of religious endowment, they are called jurist person। बेटे, वो jurist persons होते हैं, they have capability to become a partner in a partnership firm, provided their object does not forbid them for it। अगर उनका जो उद्देश्य है सेवा प्रदान करने का किसी ट्रस्ट के अंदर, वो उनको
बंधन में नहीं बांधता है, उनको प्रतिबंधित नहीं करता है, तो हर एक ट्रस्ट का ट्रस्टी साझेदारी संस्था में एज अ पार्टनर शामिल हो सकता है. सो नाउ आई हैव टोल्ड यू हु कैन बिकम ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म. नाउ वी शुड ट्राई टू आंसर second question, what happened on admission of a new partner. Admission of a new partner is reconstitution of partnership firm. जब भी किसी नए व्यक्ति को एज अ पार्टनर शामिल किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर, तो हमारे पुराने अनुबंध को कैंसिल करके नए अनुबंध को अस्तित्व में लाया जाता है. द ओल्ड एग्रीमेंट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वन विद अ चेंज्ड रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, जिसकी वजह से जो साझेदार हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, जो हमारी न्यू पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में आई है, उन सभी के मध्य रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है. दैट इज रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. Condition for admission according to Partnership Act 1932, according to Section 31 subsection 1, जो हमारी Section 31 subsection 1 है, that state that a new partner or a new person can be admitted into partnership firm as a partner only with the consent of all the existing partner. हमारा प्रावधान क्या है? एक तो हमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके सारे के सारे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या व्यक्ति के अंदर अनुबंध करने की क्षमता है या नहीं है. यहाँ हमारे पार्टनरशिप एक्ट में एक्सेप्शन भी है, जैसे सेक्शन 30 है, वो बताती है माइनर को जनरली एग्रीमेंट करने की क्षमता वाला नहीं माना जाता है, बट हियर इन पार्टनरशिप माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयर इन गेन ओनली, नॉट इन द शेयर ऑफ लॉसेस, क्योंकि उसके अंदर इन्फॉर्म डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए हानि में उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा. जब वो मेच्योरिटी को अटेन करेगा, उससे रिलेटेड अलग प्रोविजन दे रखे हैं, सब प्रोविजन दे रखे हैं, बट यहाँ हम केवल उन्हीं व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनको एज अ मैच्योर पर्सन हम पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल कर सकते हैं. अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर सहमत नहीं है किसी व्यक्ति को पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर शामिल करने के लिए, सो उस व्यक्ति को न्यू पार्टनर के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता. सो हियर वी नीड टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ ऑल द एक्जिस्टिंग पार्टनर इन ऑर्डर टू बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म. अगर किसी साझेदारी संस्था में आप साझेदार बनना चाहते हैं, तो आपको सभी साझेदारों की जो वर्तमान में साझेदार हैं, उनकी सहमति प्राप्त करनी ही पड़ेगी. Thereafter, why we need to admit a new person as a partner? किसी नए व्यक्ति को हम पार्टनर के तौर पर शामिल क्यों करना चाहते हैं? डेफिनेटली वी नीड टू हैव कैपिटल. हमें हो सकता है कैपिटल की आवश्यकता है. मे बी वी आर इन नीड ऑफ हिज पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, हिज रेपुटेशन और गुडविल. हमें अतिरिक्त पूंजी चाहिए, हमें उसकी जो ख्याति है, उसकी जो पहचान है, उसका लाभ प्राप्त करना है. वी नीड टू यूटिलाइज हिज मैनेजर स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटी, जो भी उस व्यक्ति के अंदर प्रबंध की क्षमता है, उसका प्रयोग करने के लिए हम उसको एज अ पार्टनर शामिल कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू मोटिवेट आवर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज, जो हमारे अधिक कार्य करने वाले, जो हमारे क्यूरियस, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड एम्प्लॉइज हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, संस्था के साथ बनाए रखने के लिए वी कैन ऑफर देम पार्टनरशिप इनटू आवर पार्टनरशिप फर्म. हम उनको एज अ पार्टनर शामिल कर सकते हैं, जिससे वो एज एन एम्प्लॉय नहीं बट एज अ ओनर थिंक करना स्टार्ट करेंगे. हमारे बिजनेस अफेयर्स के बारे में रिस्क को अज्यूम करेंगे, और जब रिस्क अंडरटेक करेंगे, इन दैट केस देयर डिसीजन मेकिंग विल डेफिनेटली बी इम्प्रूव्ड. उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसका विकास होगा. इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम किसी व्यक्ति को एज अ पार्टनर, एज ए साझेदार साझेदारी संस्था में शामिल करते हैं. What a new partner is liable to pay? See, he will acquire two things. Very first, he will acquire right in the assets of partnership firm. Second, he will get right to get share in the profits. बेटे उसको दो अधिकार मिलेंगे. एक तो उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा, जिसके लिए वो पूंजी लेकर आएगा या निवेश करेगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर. ठीक है. सेकेंडली, ही विल गेट राइट टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट. जो भी वर्तमान फ्यूचर में भविष्य के अंदर हमारी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी, उसके अंदर भी उसको हिस्सा मिलेगा. फॉर दैट शेयर ही विल पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विद द गुडविल प्रीमियम, जिसके लिए वो ख्याति के अंदर अपने प्रीमियम का हिस्सा या अपने हिस्से की ख्याति को कैश में लेकर आएगा, और जिसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पे कर दिया जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर. क्योंकि जो शेयर उसने गेन किया है, उसको किसी ना किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने तो पे या सफर या बियर किया तो होगा. तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, उनको गुडविल प्रीमियम उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाता है. इफ ही इज नॉट कैपेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो ये क्षमता नहीं रखता है कि गुडविल प्रीमियम को कैश में ला पाए, इन दैट केस हिज करंट अकाउंट इज गिवन डेबिट इफेक्ट. हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, सो दैट
whatever he earned in the future, that will be firstly utilized for payment of goodwill premium towards those who made sacrifice on his admission. ताकि जब भी भविष्य के अंदर उसको कोई भी लाभ प्राप्त हो, उसको कोई भी सैलरी मिले, उस सैलरी का, उस लाभ का प्रयोग सबसे पहले उन पार्टनर्स का भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाए जिन पार्टनर्स ने उसके एडमिशन के वक्त सेक्रीफाइस किया था। सो यहाँ वो दो राशियां लेके आएगा गुडविल प्रीमियम के लिए, जो उसको हिस्सा प्राप्त करने के लिए, लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पूंजी लेकर आएगा जो उसको संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए एज ए पार्टनर आवश्यक है। देन accounting for admission of new partner. What are the accounting treatment we provide to the different items at the time of admission of a new partner? क्या करना पड़ेगा? We need to calculate new profit and loss sharing ratio. हमें गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो की हेल्प से नया अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। नया अनुपात हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड प्लस गेन। अगर आप पुराने अनुपात में से सैक्रिफाइस रेशियो लेस कर देंगे तो आपका नया अनुपात आ जाएगा, और अगर आप पुराने अनुपात में नया गेनिंग रेशियो जोड़ देंगे तब भी आपका नया अनुपात ही आएगा। गुडविल, आपको गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी, और गुडविल का ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मींस जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको गुडविल के लिए पे करना पड़ेगा, और जो हमारा गेनिंग पार्टनर्स है वो गुडविल प्रीमियम लेकर आएगा या अपने कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करेगा। समटाइम्स ये होता है द एडमिशन ऑफ पार्टनर ना केवल नया साझेदार गेन करता है बल्कि वन ऑफ द और सम ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर लेते हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर इसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको भुगतान किया जाता है, ना केवल नए पार्टनर के द्वारा गुडविल प्रीमियम से, बल्कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो भी पे करते हैं अपने कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू। Thereafter we need to evaluate assets and liability. जो हमारी संपत्ति होती है, जो हमारे दायित्व होते हैं, उसके एडमिशन की डेट में हम उनको रिवेलुएट करते हैं ताकि कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस को ओल्ड रेशियो में या सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में इफेक्ट दिया जाए एज द कंडीशंस मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। जो भी हमारे पार्टनरशिप डीड के प्रावधान है उनके अकॉर्डिंग या तो हम ओल्ड रेशियो में कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस को करंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या फिर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के अंदर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जब हम जो हमारे रिवाइज वैल्यू है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना चाहते, तब हम गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट केस एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, एफिडेविट प्रॉफिट्स होते हैं या हमारे लॉसेस होते हैं पास्ट के, उसको हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में बांट देते हैं। फाइनली वी नीड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है अदरवाइज वी नीड नॉट टू प्रोवाइड अटेम्प्ट टू दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनकी पूंजी को उनके नए अनुपात में एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस पार्टनर्स की कैपिटल हमारी कैश है, कम है, डिफिसिट है, वो पार्टनर कैश में लेकर आएगा या उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और द पार्टनर्स हु आर हैविंग सरप्लस, सरप्लस जिसके कैपिटल अकाउंट में है उसको या तो हम करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दें या उसको कैश में पेमेंट कर दें। इन दिस वे यू विल बी परफॉर्मिंग अबाउट ऑल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द चैप्टर कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू take two practical accounting program related to various accounting treatment that are to be provided at the time of admission of a new partner. I'm sure you have enjoyed, so don't forget to subscribe our channel, like our videos and share our video. Remain with us. We will be coming with very entertaining lectures for you. Thank you very much for watching us. Have a good day.